मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लूये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। यहाँ व्यवहाराभासी के 4 प्रकार कहे। कुल अपेक्षा धर्मधारक मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक, और अब अपनी बात चल रही है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक मिथ्या दृष्टि। ठीक है। तो अपनी इस 232 पेज पे सबसे लास्ट में बात चल रही थी कि कुछ विचार नहीं है। पाठ पढ़े तो पाठ पढ़ लेता है। मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। मैं कौन हूं, जिसकी स्तुति कर रहा हूं वे कौन है, उनसे मेरा भला कैसे हो सकता है, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति कर रहा हूं, क्यों कर रहे हैं, मंदिर क्यों जाते, अभी हम सब लोग स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं। नहीं, वो रोज होता है ना, सो हम करते हैं, अच्छा लगता है। स्वाध्याय क्यों कर रहे, अच्छा लगता है। ख्याल में आई बात। कुछ प्रयोजन नहीं है, कुछ भी प्रयोजन नहीं है कि पूजा क्यों कर रहे, पाठ क्यों पढ़ रहे, जाप क्यों दे रहे, रात्रि में भोजन क्यों नहीं करते, व्रत क्यों नहीं कर रहे। कुछ प्रयोजन नहीं पता, बस करते हैं, है ना। पाठ में क्या अर्थ है, सारी दुनिया पूजा कर रही है जड़ चेतन की, सब परिणति अपने अपने में होती है ना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। क्या पढ़ रहे हैं, कुछ होश नहीं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इसका। सब कर रहे हैं पूजा, तो भी क्या समझते हैं कि ऐसे मुंह से बोलने का नाम और अर्घ चढ़ाने का नाम पूजा है, बस। तो हम तो पूजा करते हैं। ख्याल में आ रही है बात। ऐसे स्वाध्याय कर लेते हैं, पढ़ लेते, पढ़ा देते, ऐसा। सो कुछ पता नहीं है। कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है। वहां सुदेव सुगुरु सुशास्त्र व कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की विशेष पहचान नहीं है। कुछ पहचान नहीं है, ये कौन है, क्या है ना। अब सुनो। तथा यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित। कल एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया कि जैसे हम अपनी बाई वगैरह को
मेड को अपने कुछ साड़ी वगैरह दे देते, है ना। फिर वो उसको अनछने पानी से धोएगी तो हमें पाप तो नहीं पड़ेगा। ख्याल में आई बात। पहले तो हम्म। पहले तो ये जो देते हैं ना सामान किसी को, ये जो धर्म में बात है ना, जो धर्म के अंदर दान, व्यवहार दान, निश्चय दान, उनमें तो ये लागू ही नहीं पड़ते। दान चार संग को दीजिए, वो दान है। और ये जो देते हैं इसको करुणा दया दान कहते हैं, दया है जे बस। ठीक है। अब उसने उसको क्या किया क्या नहीं किया, किसे दे दिया किसे नहीं दे दिया, अनछने पानी से धोया कि छने पानी से धोया, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ख्याल में आई बात। पहली बात तो वो दान ही नहीं है। उसमें हमारा कुछ भला होता है कि हाँ कुछ भला होता है कि लोभ का शायद थोड़ी छूटती है बस। ख्याल में आ रही बात। जो जिनसे अपना प्रयोजन नहीं है, फालतू रखी है 20-50, तो भैया उन्हें बार बार संभालो, रखो, उतनी समय शक्ति बचती है, थोड़ी लोभ का शायद छूटती है। अब वो साड़ी का क्या करेगी, बेचेगी तो शराब पिएगी कि उसको अनछने पानी से धोएगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर इतना लेना देना हो ना तो बड़ी मुश्किल हो जाए। कैसी मुश्किल हो जाए कि जैसे कारपेंटर हैं, ज्यादातर मुस्लिम होते हैं, है ना। तो उनको अपन उनके पैसे देते हैं काम कराने के। अब उस पैसे से भाई तो अंडा खाएंगे, मांस खाएंगे, तो अब वो हमारी क्या जिम्मेदारी है। ख्याल में आई। ये तो व्यापार है। जितने मैसन आते हैं ये बिल्डिंग बनाते हैं, वे ज्यादातर मुस्लिम होते हैं। अब हमें पता नहीं, ये कपड़ा तो कपड़े ही नहीं पहन पाओगे। फैक्ट्रियों में कौन काम कर रहा है, कपड़े की फैक्ट्रियों में, तो उनके पास पैसा जाता कि नहीं जाता। हमने जो साड़ी खरीदी उसका कुछ अंश वहां पहुंचता नहीं पहुंचता। तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, है ना। पात्र दान चार संग को दीजिए, पात्र दान। और अपात्र को दान दिया, दान, है ना, और फिर उसने मिसिंग की, तो हमारी जिम्मेदारी है। तो अपात्र को दान नहीं दिया जाता, पहली बात। अपात्र को करुणा की जाती है। अपात्र दान में नहीं आता, दान संज्ञा नहीं है अपात्र को। अपात्र को क्या है, नहीं तो तुम करुणा ही छोड़ दोगे। जैसे मान लिया कोई भील है, वो बेचारा ठंड में परेशान हो रहा है और तुम्हारे पास 2 शॉल है, तो पकड़ा दो, तो दया दान तो होएगा ना, दया तो होएगी ना। कोई भूखा है प्यासा है, वो वो धर्म का पात्र दान नहीं है। समझ में आ रही है बात। वो दया है, वो करुणा है। तो वो अपात्र दान के चक्कर में करुणा ही छोड़ दो। ख्याल में आ रही है, बहुत झंझट है। अच्छा, पैसे का दान कहीं भी नहीं कहा, तुम हमारे पैसे लगा देना। अपात्र को भी पैसा मत दो, अपात्र को क्या करो, रोटी खिला दो। लेकिन जो पात्र दान, जो आहार दान है, वो थोड़ी उसको आहार दान संज्ञा मिलेगी अपात्र को। घर में मेड आती है, अपन ने उनको खाना खिला दिया। बाहर कोई भिखारी आया, अपन ने उसको खाना खिला दिया, तो वो थोड़ी कोई मुनिराज जैसा आहार है कि श्रावकों का आहार है या हरिका माता का आहार है। आहार संज्ञा थोड़ी मिलेगी उसको। वे पात्र दान है। और ये सब क्या है, दया, करुणा। भैया भूखे को रोटी तो खिलाना चाहिए। अब वो रोटी खा के और लड़ाई करे, इधर रोटी खाई, शक्ति आ गई, वो पत्नी से जाके लड़ाई करे, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे। इतनी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ख्याल में आई बात। एक बात है। दूसरा क्या प्रश्न था। मुझे मिस हो रहा, मीनल बहन जी आप बोलो।
कल जो बताए थे कि जीव को जब अंतरंग से जब वैराग्य आता है और यदि वो जीव आहार की हमारी व्यवस्था क्या होगी ऐसा विचार ना करते, हाँ वो जब हाँ तो उसका क्या दोष कि आहार को अभी उपयुक्त आहार चल रहे हैं हाँ। ऐसा। देखो देखो कि इनका ये प्रश्न है कि कोई मुनिराज है ना, अब उनको श्रावक उनके निमित्त से बना के दे रहा है, तो अब इसमें वो मुनिराज की क्या गलती? वे तो ये समझेंगे इनने अपने लिए बनाया हुआ है ना। हाँ, मुनिराज कैसा आहार लेते हैं कि उनके निमित्त से नहीं बनाया गया हो। ठीक है। अब देखो, जैसे आजकल मंदिरों में आहार चर्या होने लगी, मंदिर में ही 4 चौके लग गए, तो कोई श्रावक अपना चौका मंदिर में लगाता है क्या अपने लिए भोजन? तो ये सीधे सीधे नहीं पता चल रहा कि मुनिराज के निमित्त से आहार बन रहा है। अरे हमने हमारे घर में बनाया और मुनिराज का पड़गाहन हो गया पहले से ही, ख्याल में आ रही है? मुनिराज आ गए तो मुनिराज को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कि ये मेरे निमित्त से नहीं बनाया। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा अब तो सब पता है मुनिराज को कि कहाँ कहाँ चौका लग रहे हैं। चौका लगाने वाले के नाम लिखे रहते बोर्ड पे पहले से ही डिसाइडेड। समझ में आ रही है बात? तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस जनरल बात है। मुनिराज कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिन्हें उनका ज्ञान बहुत शार्प होता है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं चले। कहने के लोग तो कुछ भी बोलते थे, ऐसा बैरागी है कि उन्हें तो कुछ भी खिला दो, और आलू खिला दो, वे द्वेष नहीं करते। ऐसे ऐसे क्या कहें, ऐसे पागलपन का नाम मुनिराज नहीं है। ख्याल में आ रही है? आज अपन 2 दिन से रोज एग्जाम्पल दे रहे, पंडित साहब हैं, कुछ भी खिला दो, बैरागी हैं। जब उन्हें नहीं कुछ कर सकते तो मुनिराज तो कितनी बड़ी चीज है। ये तो साफ पता चल जाता है। अरे आजकल के कल ना मुनिराज आ रहे हैं, बहुत स्थिति खराब है समाज की। मुनिराज आ रहे हैं तो भैया, मुनिराज छोड़ो, पंडित जी आ रहे हैं शहर में, है ना, तो नाम लिखाओ भैया, कौन कौन भोजन कराएगा। लोगों को पकड़ पकड़ के नाम लिखवाने पड़ते हैं। भाई आप लिखाओ, आप लिखाओ, आप लिखाओ, आप लिखाओ, आप लिखाओ। समझ में आ रही है बात? अभी मुनिराज की बात तो छोड़ो, पंडितों को ही, विद्वानों को ही के हिसाब से ही किन किन के घर में शुद्ध खाना रोज बन रहा है। मुनिराज की बात तो बहुत ऊंची है। तो फिर व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं? कि भैया वहां पर आहार बनेगा, आज तुम्हारी तरफ से, आज तुम्हारी तरफ से, आज तुम्हारी। वही भाई जी के भोजन हुए बेंगलोर में, पूछो इनसे, रोमी से, इन्हें पता है सब कैसे हुए। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले वहां जाके सारी व्यवस्थाएं हुई, एक फ्लैट में पूरी सामग्री पहुंचाई। किनके घर में शुद्ध सामग्री है जो चलते भोजन में उनका भोजन करा दें? तो जब अब विद्वानों का नहीं करा पा रहे, ब्रह्मचारियों का नहीं करा पा रहे, तो मुनिराज की बात तो बहुत बड़ी है। ख्याल में आई बात? एक अभी एक वीडियो बनाया है ना, अभी शांतनु को टाइम नहीं है तो वो बाहर आ नहीं पाया, उसकी कुछ एडिटिंग होनी है, चर्चा चल रही है तो अपन कर दे रहे अभी। एक ऐसा वीडियो बनाया है कि आपके घर में कुछ सामग्री नहीं है, बिल्कुल भी सामग्री नहीं है, न शुद्ध आटा है, न तेल है, न मसाले हैं, न गेहूं है, धुले गेहूं है, कुछ भी नहीं है।
आपके पास एक छन्ना है और सेंधा नमक है, दो चीजें हैं। और आपके पास भावनाएं हैं। तो हमने ऐसा वीडियो बनाया कि यदि आपके पास भावनाएं हैं, भोजन सामग्री से नहीं बनता, भावनाओं से बनता है। भावना है तो आपके घर में हम आहार करवा देंगे। हम मतलब उसमें वो चीजें बताई हैं कि यदि आपके पास अकेला छन्ना सेंधा नमक है तो आप किसी को कैसे आहार करवा सकते हैं। क्या होना चाहिए? भावनाएं होनी चाहिए आपके पास। तो साबुत साहब सेंधा पानी नमक भी नहीं पिसा है। नहीं। हाँ, साबुत नमक है ना। साबुत से तब पिसा हुआ नहीं। पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है तो आप देव दर्शन तो कोई करता ही होगा, तभी तो किसी को आहार कराएगा। बिना देव दर्शन वाले के घर तो कोई आहार भी नहीं करेगा, है ना। तो जहां पर आप दर्शन करने जाते हो, वहां नियम से पानी होएगा, नियम है। तो वहां से जाके एक छोटी सी कैन भर लाओ। कुछ भी नहीं है तो नारियल पानी पिला सकते हो किसी को? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, शुद्ध, वो उस पानी से को प्रासुक करके छान के उस पानी से फ्रूट सुधार के खिला सकते हो किसी को? कि उतना भी नहीं कर सकते? नहीं, अगर हमें खाना खिलाने का मन हुए तो हमारे पास धुले मसाले नहीं है तो इतने से जीरो उधर ही हल्के साल धो लो, कपड़े से पोंछो और बिना बिना घी तेल के कुकर में डाल दो। वो थोड़ा सा ऐसी ड्राई रोस्ट हो जाएगा, उसमें खिचड़ी बना दो, सब्जियां डाल दो खिचड़ी में, खिचड़ी खिला सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें बताई हैं उसमें वीडियो में। ख्याल में आ रही है बात? क्या होना चाहिए? सबसे पहले भावना, और नंबर 2 छन्ना और नमक, सेंधा नमक साबुत, उसको धो लो बस। 50 चीजें बन सकती हैं। हाँ, और वही अपने आप को बचा लेते। हाँ, हमारी भावना तो बहुत है पर हमारे पास सामान नहीं है। अविरति का बंद होता है, कंटिन्यूअस। ऐसे भावों से क्या होता है? मायाचारी का तो हो ही रहा है, अविरति का हो रहा है बंद है। तो तुम्हारे को पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। ख्याल में आई बात? ऐसा चलते फिरते मोक्ष मार्ग को आहार कराओगे तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा देखो, अपना विषय क्या चल रहा है? व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी कौन सा? सांसारिक प्रयोजनार्थ। तथा देखो, जो जो पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान तप व्रत भक्ति जो कुछ मोक्ष मार्ग के लिए थे, वो इसके संसार के हेतु बने हुए हैं। क्या बोला? जो मोक्ष मार्ग के हेतु थे वो काय के हेतु बने हुए हैं? संसार के। तप करता है तो भूखा रहकर मेहनतपना हो वह कार्य करता है। क्या ये तप को क्या समझता है? भूखा रहना तप है, स्वरूप में विश्रांति तप नहीं, वो पता ही नहीं है, व्यवहाराभासी है ना। बाहर बाहर से जो चर्चा है बस उसी उसी को अंगीकार करता है। मोक्ष का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से। भव सिंधु डूबे जीव ने उसी को जाना माना और उसी का आचरण किया, सो भव सिंधु में डूबा रहा। ख्याल में आई बात? भूखा रहकर महंत बनाओ वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। तो भूखे रहने से शरीर की क्रिया से तो न बंद होता निर्बंध होते। भूखे रहने से निर्बंध थोड़ी होते। बहुत खतरनाक बात बताएं,
आपके शरीर में जो परमाणु नहीं लगने उपादान योग्यता से क्रमबद्ध में उस जीव को ऐसे भाव आएंगे कि आज मैं आहार नहीं करूंगा, क्योंकि पुद्गल परमाणु नहीं लगने। ख्याल में आ रही है बात? तो भूखा रहना पुरुषार्थ नहीं है, वो तो कर्म के धक्के में हुआ है ये काम, और शरीर में परमाणु लगने नहीं है, वो पुद्गल का उपादान, शरीर का उपादान, और निमित्त सदा अनुकूल होता है। तो जीव को भाव आया कि आज मैं आहार नहीं करूं। खबर लगी आपको? एक बात। दूसरी बात, तो भूखा रहने से ना बंध का संबंध है ना निर्बंध होने का संबंध है। संबंध तो है परिणाम की, और परिणामों की तुझे पहचान नहीं है। अब भूखे रह रहे, तो अब टाइम पास कैसे हो? तो चलो ताश खेलेंगे। अब भूख तो बहुत तेज लग रही है, अब क्या करें? सहन करो। और वो भूखा रहना अनिष्ट भाषित हो ही रहा है, सो मिथ्या चल ही रहा है, तो फल तो परिणामों का लग रहा है। भूखे रहने का तो फल ही नहीं लगता, प्यासे रहने का फल नहीं लगता। फल लगता है परिणामों का, परिणामों की पहचान नहीं है। या मिथ्या तो चल रहा है कि कषाय तीव्र हो रही, कि मंद हो रही, जैसे तैसे दुखी होकर समय काटता है, तो तुझे तो दुखी होने से बंद होएगा। समझ में आ रही है बात? व्यवहाराभासी। बहुत लोग क्या करेंगे, मेहनतपना बताने के लिए, कोई ने ना 4 दिन का उपवास किया, तो अंदर अंदर तो परेशान होते रहे, और फिर क्या करा बाद में कि बैंड बाजे से उनकी वो निकाली गई। इन्होंने 10 लक्षण पर्व 2 लौंग के जोड़े पे मनाए, निर्जल मनाए, तो दूसरों को मेहनतपना बनाने के लिए बनाए, कि शरीर से ममत्व बुद्धि तोड़ने के लिए बनाए। अब शरीर से ममत्व बुद्धि तो तब टूटे कि जब अपने को जीव जाने। ख्याल में आ रही है बात? शरीर से ममत्व बुद्धि कब टूटेगी? ये तो शरीर के पोषण के लिए काम करता है, और शरीर का पोषण हो नहीं रहा, और भूख का परिणाम तीव्र हो रहा है, और नियम लिया है कि हमें पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना। समझ में आ रही है? तो मेंढक, सेठ जी मेंढक बन गए, पानी तो पिया नहीं, तो फल लगा परिणामों का। भूखे रहने का, प्यासे रहने का कोई फल नहीं था। समझ में आ रही है बात? ऐसा तप तो तब हो कि जब स्वरूप में विश्रांति है, वो निश्चय से तप है, और व्यवहाराभासी को निश्चय पता नहीं है ना, तो वो पता नहीं है। और स्वरूप में विश्रांति से जितनी कषाय टूटी है, उतनी कषाय पूर्वक शरीर का उतना उतना ममत्व छूटा है, तो उतने उसको व्रतादि अनुकूल हो रहे हैं। समझ आई बात? ऐसा तो इस ये समझ रहा है कि व्रत रखने से कुछ अच्छा होता है, तो हम भी व्रत रखेंगे, और भूख लग रही है। समझ में आई बात? तो जैसे तैसे काल गंवाए। आगे लिखा है बहुत अच्छा। बोलिए अजय भैया। इधर भूख के परिणाम भी हैं और पुद्गल का परिणमन नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? भूख के परिणाम भूख के नहीं है, परिणाम हैं। तो चर्चा हो गई ना। भूख के परिणाम हैं भूख और का इधर परिणाम, पुद्गल का परिणमन नहीं होना है, तो किसको क्या कहेंगे? कुछ अंतराय। नहीं कहेंगे, जैसे परिणाम है वैसा बंद होएगा। अंतराय नहीं कहेंगे इसे? अंतराय तो तब कहेंगे कि जब आपको भूख का परिणाम है, और थाली भी लगी है, और वहां पे कोई अंतराय हो गया। समझ में आई बात? तुमने तो ये तो पीछे सारी बात हो गई ना। ये तो कर्ता बुद्धि से ऐसा बोलता है ना, हम तो चॉइस से भूखे रहे, हम तो इच्छा करके भूखे रहे, ऐसा बोलता है ना, इच्छा करके। अंतराय कर्म भी लगा लो, होगा अंतराय कर्म का उधर, लगा लो। उधर चारित्र की परिणति में इच्छा भी है कि आज तो मैं आहार नहीं करूंगा, और उधर पुद्गल में वो कार्य नहीं हो रहा होना।
अंतराय कर्म भी अंतराय को बताने के लिए बाहर से बताया है। वास्तव में अंतराय, असली अंतराय ये है कि स्वरूप को समझने के लिए उद्यमवंत नहीं हो रहा, ये अंतराय है एग्जैक्टली। बाकी भोग उपभोग से चर्चा करते हैं समझाने के लिए। जिन वाणी में पराश्रित कथन बहुत हैं। अपनी बात ये चल रही है, या तो ये भूखा रहकर महंत बना चाहता है, दो बातें आ रही हैं यहाँ पे। तब करता है तो भूखा रहकर महंत बना चाहता है, सो उसके लिए बैंड बाजे बजाओ, भैया 10 दिन ये निराहारी रहे, है ना। या तो वो करता भी है तो हैरान परेशान होकर, परिणामों की पहचान ही नहीं है। इधर जब बहुत ज्यादा ही दिक्कत होगी और कषाय तीव्र हो जाएगी, है ना, तो तीव्र कषाय का बंद होएगा। शांति से सहन करेगा, चलो भैया भूख तो बहुत तेज लग रही है, सहन हो नहीं रही, चलो पूजा पाठ कर ले, तब तक कुछ पाठ पढ़ ले रहे, देवशास्त्र स्वाध्याय कर ले रहे, तो कषाय थोड़ी बंद हो गई, तो मंद कषाय का बंद हो जाएगा। बंद तो परिणामों का होगा, भूखा रहने का नहीं होगा। जो स्वरूप को समझता होएगा उसको अंत अनुबंधी का मिथ्यात्व का अभाव है, तो वो एक वीतराग प्रणति साथ में चलती होगी। फल तो परिणामों का लगेगा। सम्यक दर्शन है और उपवास है, तो उपवास का फल नहीं, शरीर की क्रिया का फल नहीं, मिथ्यात्व का बंद नहीं, अनंतानुबंधी का नहीं, अप्रत्यक्षान संबंधी बंद होगा। अप्रत्यक्षान तीव्र हो गई तो तीव्र का बंद, अप्रत्यक्षान मंद हुई तो मंद बंद। यह परिणामों की पहचान। समझ में आई बात। मिथ्या दृष्टि है तो तुम कितने भूखे रह लो, अनंत बार ग्रीवक उपजाए हो। मिथ्यात्व का तो बंद हो ही रहा है, चारों गति में जाने का मार्ग ओपन है। सम्यक दृष्टि है तो विवारावासी नहीं है, तो भूखे रहने पर भी, व्रतादि होने पर भी उसको नरक त्रियंच गति का बंध नहीं होगा, उसको परिणामों की पहचान है। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा देखो करते हैं अभी चर्चा, और आप ऐसा समझो जैसे दो एग्जाम्पल आते हैं प्रथमान योग। एक तो ये सेठ जी का उदाहरण आता है कि सेठ जी स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय उनने विचार किया था कि दीपक जलता रहेगा तब तक स्वाध्याय करूंगा। पहले तो इनसे ये मैसेज मिलता है कि ऐसी उल्टी सीधी प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए। ख्याल में आई बात। तो अब उसकी पत्नी ने तेल बढ़ाती गई, उनको लग गई प्यास, अब स्वाध्याय हो सकती है। तो जो मंद कषाय थी वो कहाँ हो गई थी, पानी नहीं पिया, और तीव्र कषाय से क्या हो गए, मेंढक बन गए। ठीक है, पानी तो नहीं पिया, मैं किस पे फोकस कर रही हूँ, पानी तो नहीं पिया, पानी नहीं पिया, वो कषाय तीव्र हो गई। तो पानी नहीं पीने का कुछ बंद हुआ, फायदा मिला कुछ, फल तो परिणामों का लगता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, एक सियार का उदाहरण आता है। सियार ने, मुनिराज ने सियार को नियम दिया कि रात में पानी नहीं पीना। उस सियार को प्यास लगी, अब वो नीचे जाए कुएं में, बावड़ी में, तो उसको अंधेरा लगे, तो उसे मुनिराज की बात याद आ गई, अंधेरा, रात हो गई, पानी नहीं पीना। ऊपर आए तो रोशनी दिख रही, अरे अभी तो दिन है। फिर नीचे जाए तो फिर उसको रात लगे। लास्टली उसने भी पानी नहीं पिया। सेठ जी भी मर गए थे और ये भी मर गए थे, सियार भी मर गया था। सियार स्वर्ग चला गया और सेठ जी मेंढक बन गए। बोलो क्यों, न सेठ जी ने पानी पिया और न सियार ने, पानी तो दोनों ने नहीं पिया। यदि पानी नहीं पीने का बंद होता हो तो दोनों को एक जैसा फल मिलना चाहिए था।
तो सियार को भी तो प्यास लग रही थी, ऊपर नीचे भाग रहा था, दौड़ रहा था, इसको पुण्य बंधक कैसे हो गया? कि प्यास तो इसको भी लग रही थी, ऊपर नीचे तो ये भी दौड़ रहा था, परंतु इसके उपयोग में मुनिराज जिन वचन की महिमा थी। कौन बस रहे थे? गुरु बस रहे थे। मैं गुरु आज्ञा को भंग नहीं करूंगा। क्या बोला? कौन बसे थे उपयोग में? फल तो परिणामों का लगता है, तो उसके परिणाम में क्या था? गुरु जी ने आज्ञा, गुरु का बहुमान था, और गुरु के बहुमान से देव गति चला गया। पानी तो दोनों ने नहीं पिया। समझ में आ रही है बात? अरे बोल तो दो, समझ में आ गई? अजय भैया देखो क्या कह रहे हैं, तथा व्रताधिक धारण करता है तो बाह्य क्रिया पर दृष्टि है। देखो व्रतादि लिया, आप सुनना, बहुत गजब की बात है। व्रतादि धारण करता है तो बाह्य क्रिया पर दृष्टि है। कैसी दृष्टि है बाह्य क्रिया पर? क्रिया पर कि आज मैं एक बार भोजन करूंगा, या आज मैं एक बार पानी पीऊंगा, या मैं पानी ही नहीं पीऊंगा, जो कुछ भी, तो इस बात पर तो दृष्टि बनी है। पानी तो नहीं पिएगा, दूसरी बार भोजन तो नहीं करेगा। ख्याल में आ रही है? सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी, वो सेकेंडरी कर लो, सो भी करके सेकेंडरी। और जो अंतरंग राग आदि पाए जाते हैं उसका तो विचार ही नहीं है। दृष्टि किस पर है? क्रिया पर। वो क्रिया का बंध नहीं है, सो वो उस क्रिया को तो संभाले रखता है, लेकिन परिणामों का तो कुछ भी विचार ही नहीं। और अभिप्राय का तो कोई होश ही नहीं है। मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन। ख्याल में आ रही है बात? तथा बाह्य में भी राग आदि के पोषण के साधन करता है। कैसी गजब बात हो गई। पोषण किसका कर रहा है? राग आदि का। और बंध उसी से होता है, और उसी का पोषण कर रहा है। वो क्रिया से बंध नहीं होता, वो क्रिया आपका बहुत ध्यान है। समझ में आ रही है बात? कितनी खतरनाक बात है ये। कितनों को समझ में आई मुझे नहीं पता। क्या बोल रहे हैं? क्रिया पर दृष्टि है अकेली, वो क्रिया भी सीधी है उल्टी है कुछ पता नहीं है। देखो एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, यहाँ तो व्रत से रिलेटेड है, लेकिन अपन जनरल एग्जाम्पल दे रहे है ना। जैसे अपन ऐसा बोलते हैं ना कि भैया मखाने खोल के खाना चाहिए, जैसे पानी छानने की बात है ना, ऐसे मखाने खोल के, तो क्रिया पर दृष्टि है। क्या? खोल के खाओ, क्रिया। परिणाम? वो क्रिया भी उल्टी सीधी की बात बता रहे हैं आपको, वो क्रिया भी उल्टी सीधी है, सच्ची है झूठी है पता नहीं। तो कैसे करो क्रिया? तो खोलना है ना, उनको खोलना है। तो वो मखाने लिए, और जैसे अपन नमक कूटते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, पत्थर ले लिया, और उसको वो मखाने के ऊपर ऐसे ऐसे मारते जा रहे, तो खोलते जा रहे। क्रिया बता रहे आपको, क्रिया सच्ची है कि झूठी है। भैया तुम पर्पस क्या था? मखाने खोलना पर्पस था, कि उसमें कोई जीव नहीं हो, ये पर्पस था। तो तुमने ऐसे ऐसे करके, अगर उसमें जीव होगा वो तो मार ही डाला, अब खोल के क्या करेंगे? आ रही बात समझ में? क्रिया सच्ची भी है कि झूठी भी है, कुछ होश नहीं है। नहीं, वो मखाने ना खोल के खाते भैया, धीरे से कोई चाकू ले लो, कोई धीरे से उसको खोलो, थोड़ा सा लगाओ कि अंदर तक, चाकू भी अंदर तक नहीं चला जाए, कोई जीव मर नहीं जाए। ख्याल में आ रही है? तो क्रिया तो ये हो रही है, सावधानी की क्रिया दिख रही है, लेकिन सावधानी की क्रिया के पीछे कौन है? परिणाम। और इस क्रिया के पीछे क्या है? खोटा परिणाम, लापरवाही। दूसरी बात बता रहे,
जैसे अपन ऐसा बोलते हैं ना कि भाई सूखे बर्तन में भोजन बनाना चाहिए, तो आपने बर्तन मजे धुले तो उनको पोंछ के रख दो, है ना। अब रात का कुकर गीला पड़ा रात का, तो भी फिर क्या करना चाहिए? मान लिया कोई किसी का नहीं पोंछे जाते और कुकर गीला पड़ा है, तो अब क्या करना चाहिए कि उसको 2-3 पानी से वापस धो, कि कोई जीव राशि हो तो निकल जाए, फिर वापस उसको पोंछो, तब इस्तेमाल करो, है ना। क्रियाओं का ही होश ठिकाने नहीं है घरों में। तो अच्छा, सूखे बर्तन में खाना बनाना चाहिए, तो गीला का गीला कुकर रख दिया आंच पे, गैस पे, और चटर पटर हो गई, सारे जीव मर गए। हाँ, हम सूखा कर लिया। कैसे कर लिया? वो गरम कर लिया। तो सूखा कराना था कि हिंसा से बचाना। परिणाम किसका, फल किसका लगेगा? परिणामों का कि क्रिया का? ऐसी बेहोश क्रियाएं चल रही हैं, बेहोश। बोलिए। बोलिए मन पारुल जी। हाँ जी। जैसे आपने कहा ना क्रियाओं से बंध नहीं है, तो उसमें मन वचन काय तीनों की आ गई। तो मन की और क्रिया और भाव दोनों में अंतर क्या है फिर? मन वचन का है तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने अपनी ओर से समझ लिया, ये इसीलिए मैं स्पष्टता मतलब करवाना थी कि क्रिया में मतलब मन वचन काय तीनों नहीं आएगी। मन में ये स्यादवाद शैली है ना, मन में जो विकल्प चलते हैं उनसे बंद होता है। ख्याल में आ रही बात? वचन और क्रिया से बंद बिल्कुल नहीं होता, 100% नहीं होता। सुनना बहुत ध्यान से। मन वचन काय से में मन से जो विकल्प हैं उनसे बंद होता है। अब सुनो, आपको ये सुनने मिलेगा, भाई जी के प्रवचन में मिलेगा, मन वचन काय से बंद है, मन को भी ऐड करते, है ना। अब ये दूसरी शैली है स्यादवाद। क्या शैली है? अभिप्राय से बंद होता है। मन के विकल्प से भी बंद का संबंध कम है। इससे मूल बंध किससे होता है? अभिप्राय से। अभिप्राय मतलब मिथ्या दर्शन, उससे मूल बंध है मिथ्या दर्शन से। सम्यक दर्शन हुआ तो मन के विकल्प भी, जिसको अपन ये कह रहे हैं ना अपडेट योर नॉलेज, तो वो मन के विकल्प भी अब मिथ्यात्व रूप नहीं होते। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए वो सीधे सीधे मन वचन काय को से बंद नहीं होता, बंद होता है मिथ्या दर्शन से। ख्याल में आ रही बात? और यदि अभी मिथ्या दर्शन को गौड़ करना है, कोई सामान्य जीव है, इधर ही बात बतानी है, तो कहेंगे शब्दों से और क्रिया, शरीर की क्रिया से बंध नहीं होता, बंध का संबंध विकल्पों से, परिणामों से। हरी बात ख्याल में? और जब उस परिणाम का भी निषेध करेंगे तो किससे करेंगे? मूल बंध किससे है? मिथ्यात्व से। ऐसा जब जहां जैसी योग्य हो वैसी बात समझना चाहिए। हाँ जी, बोलिए। इसमें 1 मिनट मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला द्रव्य सॉरी मन वचन काय, आपने बताया कि मन के विकल्पों से बंद होता है, तो हम उसको फिर द्रव्य मन को लेंगे या भाव मन को लेंगे? द्रव्य मन से तो बंद होता नहीं, वो तो शरीर की क्रिया में शामिल हो गया। हाँ, तो द्रव्य बंद उनका तो पारुल आंख जी भी का जो लगाओ आप। क्वेश्चन था उसमें तो फिर उन्होंने फिर द्रव्य जो मन वचन काय जो लिया वो द्रव्य की तरफ से लिया ना उन्होंने, तो आपने फिर द्रव्य मन को फिर उसको कैसे कंसिडर किया? देखो, अगर उन्होंने द्रव्य मन से बात करी है तो बात अंडरस्टूड हो गई सीधे सीधे। द्रव्य मन तो शरीर में ही शामिल होता है, द्रव्य मन तो। फिर तो ऐसा बोलोगे आंख से देखते हैं तो बंद होता है क्या? कान से सुनते हैं तो बंद होता है तो क्या? फिर कान अपन से। उसमें मन की जरूरत नहीं है, फिर वहाँ पे परिणाम द्रव्य, में बोले तो ज़्यादा सही है अपने लिए। हाँ, ख्याल में आई बात? मन के जो विकल्प हैं उनसे बंद होता है। फिर उधर मन को भी गौड़ करेंगे तो मूल बंध का संबंध किससे है? मिथ्यात्व से संबंध है।
मूल बंध। ख्याल में आ रही है बात? जहां मिथ्यात्व है वहां पूरा बंध है, और जहां मिथ्यात्व चला गया तो साथ में अनंतानुबंधी साथ चली गई, तो उतना बंध मिटा। अब बंध का संबंध किससे है? कि शेष राग से। अब जितना राग उतना बंध। शाम को चर्चा चल रही है। अब मन के विकल्प को ज्ञान से जोड़ोगे ना, मन के विकल्प को ज्ञान से, वास्तव में मन का विकल्प है वो ज्ञान ही है ना, वहां से जोड़ोगे तो ज्ञान बहिर्मुखी हुआ तो भी बंध नहीं है अनंतानुबंधी का, और अंतर्मुखी हुआ तो बंध है ही नहीं है। ख्याल में आई बात? और उसी समय अप्रत्याख्यान आदि विकल्प है अंतर्मुखी परिणाम में, तो अप्रत्याख्यान का बंध है। समझ में आ रही बात? ऐसा घटित होगा ऊपर तक। बोलिए, यदि मन को आप द्रव्य मन कंसीडर कर रहे हो तो फिर सीधी सीधी बात है, द्रव्य मन तो शरीर है, तो मन वचन काय से बंध नहीं होता। बोलिए। हाँ, मैं यही पॉइंट बोल रहा था कि मन वचन काय में जो द्रव्य है, मतलब जो पुद्गलात्मक जो शरीर रूप जो क्रिया है उसका परिणमन है, चाहे वो वचन की शरीर की क्रिया हो, चाहे काय की शरीर रूप क्रिया हो, और मन में जो द्रव्य मन है उसका तो बंध है ही नहीं। और मोस्टली जो इसमें जो कथन होता है वो द्रव्य रूप में ही होता है, द्रव्य योग में। और यदि हम मन में ले रहे हैं तो मन में भी पॉइंट आया, मन का जनरली जो भाव है वो ज्ञानात्मक विकल्प होते हैं उसमें, मन में। तो ज्ञानात्मक विकल्प से भी बंद नहीं होता। बंद होगा तो वो ज्ञानात्मक, वचन बोलने का जो भाव आया, परिणाम, राग द्वेष रूप जो परिणाम है उनसे बंद है, राग आदि से बंद होता है। ज्ञानात्मक विकल्प से भी बंद नहीं होता। रागादि रूप जो परिणाम है, विकल्प जो है, वो वाले विकल्पों से बंद होता है। जनरली हम मन में रागादि विकल्प को जोड़ देते हैं, तो वो क्लियर करना है अपने, मतलब उसको सेपरेट रखना है। तो रागादि विकल्प अलग हैं और ज्ञानात्मक जो मन के जो ज्ञानात्मक विकल्प हैं वो अलग हैं। ये तो पहले क्लियर कर सही दिया है। दीदी ने, और पहले हाँ पुराने उसमें भी प्रवचन में क्लियर हो गया था कि ज्ञान के विकल्प से जो है बंद नहीं होता है। हाँ। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, चलो ये शेष से। शाम की चर्चा से है थोड़ा सा। ये आपने बोला था यहाँ पे कि परंतु अभी तो मुझे मोक्ष प्रिय है, मुक्त प्रिय नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोक्ष तो है पर्याय, तो तुम मोक्ष को तो चाहते हो, लेकिन मुक्त स्वरूप जो भगवान आत्मा है ना, त्रिकाली ध्रुव, उस वो प्रिय नहीं है आपको। कल शाम को ही बोले थे, ये डिटो शब्द बोले थे। नहीं, वो क्या हुआ, मैंने रेज एंड किया तो फिर वो आपने ध्यान नहीं दिया उस पर, तो मैंने ठीक है वो बाद में पूछूंगा आपसे। अब ये क्लियर हो गया। तो मैं देखा नहीं। नहीं, शाम को भी ये क्लियर बोला था, ये बोला था कि मोक्ष तो है पर्याय, तो तू पर्याय को तो चाहता है, लेकिन मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा को नहीं चाहता। दृष्टांत भी दिया था कि तुम मिठास तो चाहते हो, चीनी नहीं चाहते। यदि तुम द्रव्य स्वभाव को चाहो, यही मैं हूं, तो वे पर्याय तो प्रकट हो ही जाएंगी। ख्याल में आ रही है बात? वो वाली बात है। ठीक है, ठीक है शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जी। और अपनी क्लास ऑफ रहेगी, 7 तारीख तक ऑफ रहेगी। हाँ, और सुनो, अभी अभी लेफ्ट नहीं होना। 7 तारीख तक क्लास ऑफ रहेगी, तो पिछली क्लास में जितने लोग नहीं बोले थे उनको तैयारी करनी है व्यवहाराभासी की, जितना प्रकरण हो चुका। कौन कौन है वे? बाकी लोग अपने नाम दे देना। पिछली बार निधि जी ने पूरा संभाला था, है ना, इस बार अजय भैया संभालेंगे। पिछली बार भी मैंने अजय भैया आपका नाम सजेस्ट किया था। शांतनु, अजय भैया, रोमी, और कौन, एक और नाम कल मुझे ख्याल में था, मीनल बहन जी। आप 4 लोगों को तैयारी करनी है व्यवहाराभासी के एक एक टॉपिक की, और आपस में डिसाइड कर लेना। मैं डिसाइड करके बताऊं तो
जनरल व्यवहाराभासी जो बोलना है वो रोमी तैयारी करें, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये कुल अपेक्षा धर्म धारक, ये मीनल बहन जी बोल रहे हैं। और परीक्षा रहित अजय भैया, ठीक है ना। और अब जो प्रकरण चल रहा है सांसारिक प्रयोजनार्थ, ये शांतनु, ठीक है। और आपस में कर लेना है। ये आपको 8 तारीख को सबको देना है। और कोई और भी कुछ कहना चाहे इन चारों के अलावा, प्रांजल भैया आप भी थोड़ी बहुत तैयारी करना, ठीक है। बोलिए, विवेक भैया ने पिछले अपना हैंड रेज किया है। अजित मामा जी ने भी मैं शायद भी तैयारी कर लूंगा। हाँ, आप भी तैयारी करना, बढ़िया, ठीक है। तो इन लोगों से नाम शांतनु अजय भैया आप लोग फोन से कनेक्ट करके एक एक के सब वो ले लेना और उसको ग्रुप पे डाल देना ठीक है कि कौन किस विषय पर बोलेगा। और जो मैंने बोले हैं वो तो उनको बोलने ही है। विषय बता। ठीक है। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जय। अजय मामा जी को भी देख लेना, ठीक है। हाँ।